आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जब मेरी ट्रेन अमरनगर स्टेशन पार कर रही थी, तब ट्रेन में सवार तमाम मुसाफिरों को नींद ने अपने आगोश में ले लिया था। बस मैं ही था जिसने किसी तरह से खुद को जगाए हुए था, क्योंकि मेरी मंजिल यानी मेरा गांव अब काफ़ी नज़दीक आ गया था। तकरीबन 30 से 35 मिनट बाद यानी रात के ठीक 12:45 बजे मेरी ट्रेन गांव के स्टेशन पर रुकी। ट्रेन से उतरते ही पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब किस्म का सुकून मिल रहा था। शायद ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं तकरीबन 5 सालों के बाद अपने गांव लौट रहा था। खैर, मैं स्टेशन से बाहर निकला तो जैसा मैंने सोचा था, बाहर का नज़ारा बिल्कुल वैसा ही था। घर जाने के लिए ना तो कोई साधन और ना ही कोई आदमी दिख रहा था। मेरे लिए परेशानी ये थी कि मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर था और बिना किसी साधन के चलकर घर जाना मुमकिन नहीं था। बहुत सोचने के बाद भी कुछ ना सूझने पर मैं फिर से प्लेटफॉर्म में आ गया। एक बार को तो मैंने सोचा कि घर पर फ़ोन कर लेता हूँ, मगर फिर सोचा कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरा घर में कोई गाड़ी वगैरह तो है ही नहीं। प्लेटफॉर्म में लगी बेंच पर बैठकर आगे क्या करना है, मैं इसके बारे में सोच ही रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है भैया, काफ़ी परेशान लग रहे हो। ये सुनते ही मैं पीछे पलटा तो पाया कि कूली के कपड़ों में एक आदमी खड़ा है। हल्की सफ़ेद दाढ़ी और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो शख्स मुझे देखे जा रहा था। तभी मैंने बेंच पर से उठते हुए कहा, जी वो क्या कि मुझे अरोल गांव जाना है और कोई सवारी नहीं दिख रही। अब वही सोच रहा हूँ कि कैसे जाऊँ। जिस पर उस आदमी ने अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए कहा, बस इतनी सी बात, अरोल गांव तो मैं आपको 10 मिनट में पहुंचा सकता हूं। तो इस पर मैंने चौंकते हुए पूछा, 10 मिनट में? पर वो कैसे? अरोल गांव जाने में तो कम से कम भी आधा घंटा लगता ही है। मेरे से ये सुनकर उस आदमी ने रेल लाइन की ओर इशारा करते हुए कहा, आप मेरे साथ चलिए, हम लोग 10 मिनट में ही अरोल गांव पहुंच जाएंगे। उस कोली की बातों पर यकीन करने में मुझे थोड़ी हिचकिच तो हो रही थी कि कहीं इसके मंसूबे गलत तो नहीं है, मगर फिर मैंने सोचा कि एक बार जाकर देख ही लेता हूँ। हो सकता है सच में कोई ऐसा रास्ता हो जिससे मैं 10 मिनट में ही अपने घर पहुँच जाऊँ। लिहाजा मैंने उस कुली को हाँ कर दिया और मेरे हाँ बोलते ही वो कुली मुझे उस ओर ले जाने लगा जिधर प्लेटफॉर्म ख़त्म हो रहा था। कुछ देर बाद जब हम लोग प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर पहुँचे तो उस आदमी ने मुझे इशारा करते हुए रेलवे ट्रैक पर चलने को कहा और फिर वो कुली और उसके पीछे पीछे मैं रेलवे ट्रैक के सहारे आगे बढ़ने लगे। मैं अभी चल ही रहा था कि उस कुली ने कहा, साहब ज़रा सतर्क होकर चलिएगा, ये बिल्कुल चालू पटरी है। हफ्ता भर पहले एक कुली मरा है ट्रेन से कटकर, बेचारे का घर यही पास में ही है। चलते चलते अब हम लोग स्टेशन से काफ़ी दूर निकल आए थे, मगर ना तो मुझे कहीं कोई गांव दिख रहा था और ना ही कोई इंसान। इससे पहले कि मैं इस बारे में उस कुली से कुछ कहता कि हम जिस पटरी पर चल रहे थे वो पटरी कपकपाने लगी। इसका मतलब था कि ट्रेन आने वाली है और ये तब कन्फर्म हो गया जब मुझे सामने की ओर से एक ट्रेन आती दिखी। लिहाजा मैं तुरंत ही ट्रैक से दूर हट गया, मगर ट्रैक से हटने के बाद मैंने देखा
कि वो कुली अभी भी उसी तरह से पटरियों पर चले जा रहा है, जिस पर मैंने उसे चिल्लाते हुए कहा, अरे हट जाओ। इससे पहले कि मैं और कुछ बोल पाता, ट्रेन उस कुली के ऊपर चढ़ गई। इस दर्दनाक हादसे को देखकर सर से लेकर पैर तक मेरा पूरा शरीर कँपा गया। घबराहट के मारे मैंने अपने दोनों आँखों को कसकर बंद कर लिया। कुछ देर बाद जब ये एहसास हुआ कि ट्रेन दूर जा चुकी है, तो मैंने धीरे से आँख खोला तो सामने का नज़ारा किसी को भी खौफजदा कर देने के लिए काफ़ी था, क्योंकि ट्रैक के बीचों बीच वही कुली खड़ा था जिसे थोड़ी देर पहले मैंने ट्रेन के नीचे आते हुए देखा था। वो कुली मुस्कुराते हुए मुझे देखे जा रहा था। मैं वहाँ से बहुत दूर भागना चाह रहा था, मगर मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। बहुत हिम्मत जुटाकर मैं वहाँ से भागने ही वाला था कि उस कुली ने बड़ी ही कर्कश आवाज में कहा, क्या हुआ साहब, रोलगांव नहीं पहुंचना है 10 मिनट में? उस कुली की ये आवाज़ सुनकर मैं वहाँ से भागे बिना रह नहीं सका। मुझे कुछ पता नहीं था कि आखिर जाना कहाँ है। मैं बिना किसी मंजिल के बेतहाशा भागे जा रहा था। तभी मुझे कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा घर दिखा, तो मैं खुद को बचाने के लिए उस घर की ओर ही भागने लगा। उस घर के पास पहुंचकर मैंने जब दरवाज़ा पीटा तो एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। मुझे इस कदर हांफता देख वो लड़का भी समझ गया, जिस वजह से पहले तो मुझे उसने बिठाया और फिर पूछा, क्या बात है? तो मैंने उसे पूरी घटना सुना दी। पूरी बात सुनकर उस लड़के ने सिर्फ इतना कहा, कहीं वो कुली ऐसे तो नहीं दिखते थे? ये बोलते हुए उस लड़के का इशारा दीवार में टंगी एक तस्वीर की ओर था। मैंने जब उस फोटो फ्रेम को ध्यान से देखा तो फोटो में वही कुली था। फिर उस लड़के ने बताना शुरू किया, दरअसल ये मेरे पापा थे जो स्टेशन में कुली का काम करते थे। पापा को शराब पीने की बुरी आदत थी। उस रात भी जब पापा रेलवे ट्रैक से होकर घर आ रहे थे तो उन्होंने पी रखी थी और पीछे से आती एक सुपरफास्ट ट्रेन से उनकी टक्कर हो गई और तभी से पापा की आत्मा वहीं भटकती है। ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, मगर कहीं ना कहीं मैं खुश भी था कि उस रात मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।